हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट को समझाऊंगा। चैप्टर 12 है ये। व्हाट इज़ द एडजस्टमेंट? ऑल सच ट्रांजैक्शन विच आर रिलेट टू द करंट फाइनेंशियल ईयर बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, देयर वॉज नो रिकॉर्डेड फ्रॉम देम इन द बैंक account was a treated adjustment such as the transaction are the treated the adjustment which have been recorded in appear in trial balance but do not belong to the current financial year। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि जो हम फाइनेंशियल ईयर जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें कुछ चीज़ें लिखने से छूट जाती हैं, तो उन चीज़ों को हम उन ट्रांजैक्शंस को हम अलग से नोट कर लेते हैं, और जब वो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है तो हमारी कुछ चीज़ें जो लिखने से छूट जाती हैं तो उनको हम जो अलग से नोट करते हैं उनको हम फाइनल अकाउंट में ही शो करेंगे। फाइनल अकाउंट में जब हम शो करते हैं तो वो जो आपने अलग से चीज़ें नोट कर रखी होती हैं उसे ही आप क्या कहते हो, एडजस्टमेंट कहलाता है वो, ठीक है, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में लिखने से छूट गई है। एक्सप्लेन मेन एडजस्टमेंट। जैसे डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन refers to the amount cost of the fixed assets which have been used in the business for the purpose of the earning profit। बेटा डेप्रीसिएशन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी एसेट्स में होने वाली कमी को डेप्रीसिएशन कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है कि कोई भी फिक्स एसेट्स होती है जिसका यूज़ बिजनेस में होता है पर्पस ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट, और इसका जो पर्पस होता है वो अर्निंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इन अदर वर्ड इट हैज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी कारण से इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो ड्यू टू द वियर एंड टीयर यूज द लीप्स ऑफ टाइम ऑब्सलेंस एंड द एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सीडेंट, और उसके कारण से जिसके कारण से अगर आनंद फानंद में आप उस चीज़ को ही ख़त्म कर सकते हैं, यानी उस चीज़ पर कमी हो जाती है किसी कारणवश, तो वो चीज़ आपके लिए क्या कहलाती है? डेप्रीसिएशन कहलाती है। सेकंड पॉइंट है बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड डिस्काउंट एंड प्रोविजन। बैड डेब्ट्स बेटा किसी भी डेप्टर में हो सकता है कि उम्मीद हो कि नहीं मिलने वाला होता है, तो उसी चीज़ को ही कहा जाता है बैड डेब्ट्स। डेप्टर्स में जैसे मान के चलते कि मिस्टर ए से पैसा मिल जाएगा बट किसी कारण से नहीं मिल पाया, तो वो हो जाएगा बैड डेब्ट्स। जैसे लिखा है बैड डेब्ट्स आर द अमाउंट विच आर द कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेप्टर, इट हैज़ गुड्स वॉज द सोल्ड ऑन क्रेडिट। डाउटफुल डेब्ट्स ऑन द अमाउंट विच आर द डाउटफुल। जैसे कि हम किसी को उधार बेचते हैं और वो अगर पैसा देने की कैपेबल नहीं होता है या कुछ पैसा हमारा नहीं दे पाया, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स कहते हैं। इन अकाउंटिंग बोथ आर ट्रीटेड अलाइक, इसको हम अकाउंट की तरीके ट्रीट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी जिसको हमें पैसा देना है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। इफ़ द एनुअली अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस आर द प्रिपेयर्ड ऑफ द 31st March, then the often is the focus out of the some expenses like recent wages and the out of the some expenses like a rent, wages and salary etc। अगर जैसे सैलरी देना बाकी हो, वेजेस देना बाकी हो, ठीक है, और रेंट देना बाकी हो एक्सेट्रा, ऐसे कई टाइप के होते हैं जो हमें पैसा अभी देना बाकी होता है, उसी को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चौथा होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब जिसका हम पहले पैसा दे चुके हैं, प्री यानी पहले और पेड मतलब दे चुके हैं, यानी प्री पेड एक्सपेंसेस। If expenses of the next year are the paid during current year, either such of expenses are known as the period expenses or the expenses paid in advance। अगर किसी को हम पैसा एडवांस में पेमेंट करते हैं या फिर पैसे देने से कोई छूट जाता है, उसी को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। पांचवा है बच्चों मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन बेटा वो होता है जब हम किसी को प्रॉफिट के बदले जो हमारी संस्था में जितना प्रॉफिट हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से कुछ परसेंट हम मैनेजर कमीशन को देते हैं, क्योंकि वो अकाउंट प्रिपेयर करता है, तो उस चीज़ को हम मैनेजर कमीशन कहते हैं। इफ़ मैनेजर इज़ द गिवन कमीशन एट अ सर्टेन आफ्टर चार्जिंग सच एज द कमीशन, देन कमीशन इज़ कैलकुलेटेड एज अंडर। दो फॉर्मूले दे रखे हैं बच्चों, एक होता है नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। बिफोर का फॉर्मूला होता है अगर देने से पहले या बाद में, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो ये मैनेजर कमीशन होता है कि जो हम प्रॉफिट के बदले इनको दिया जाता है सर्टेन चार्जेस के रूप में, ठीक है, उसी चीज़ को ही हम मैनेजर कमीशन का नाम देते हैं। मैनेजर कमीशन के फॉर्मूले भी दो बताए गए हैं, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, और होता है बिफोर में नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। इसी तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर में एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जो 5 एडजस्टमेंट आपको बताई गई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों।